जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम जेएलसी के मेंबर्स। आज जो स्टोरी और हेल्थ टिप है ये है शैला जी का। शैला जी जूम में आते नहीं है पर वो बीच पे आते थे तो उन्होंने मुझे भेजा है। एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक आदमी, उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पर 4 बीबियां थी। एक आदमी, उसके 4 बीबियां थी। हाँ? तो उसे एक नहीं संभाला जाता, उसकी 4 बीबियां थी। फिर 4 बीबियों को वो मतलब बहुत अच्छे से रखता था, बहुत अच्छे से रखता था। पर जो जिससे वो प्यार करता था, मतलब पहली बीबी थी, ठीक थी, क्योंकि पहली बीबी ठीक थी तो इसलिए उसने जाके दूसरी बीबी की। फिर दूसरी बीबी से ज्यादा प्यार वो तीसरी बीबी से करता था और सबसे ज्यादा प्यार वो अपने चौथी बीबी से करता था। तो ये जो था कि पहली बीबी थोड़ा सा इग्नोर फील करती थी, पर जैसे जैसे उसने जैसे सेकंड से शादी किया तो सेकंड से ज्यादा प्यार, थर्ड से शादी किया थर्ड से और ज्यादा प्यार, और फोर्थ से शादी किया तो फोर्थ से तो सबसे ज्यादा प्यार चौथी बीबी से। पर एक दिन ऐसा है, जैसे हर मनुष्य को बुलावा आता है, उसका भी बुलावे का टाइम आ गया। जब उसके बुलावे का टाइम आ गया तो उसने जो चौथी बीबी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने चौथी बीबी को कहा कि देखिए अभी तो मेरा टाइम आ गया जाने का, आप चलोगी क्या मेरे साथ? हम दोनों इतने एक दूसरे से प्यार करते थे, आप चलोगे क्या मेरे साथ? तो चौथी बीबी ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं तो नहीं जा सकती हूँ, मुझे तो इसी दुनिया में रहना है, ये दुनिया बहुत अच्छी है और मेरे पास जब तक जिंदगी है मैं तो इसी दुनिया में रहूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी नहीं। यही कहते हुए फिर उसने तीसरे बीबी से पूछा। तो तीसरे बीबी ने उसको यही बोला कि देखो पता है आप और मुझ में बहुत प्रेम है, हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते आए हैं, पर मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ, आपके सिर्फ मतलब आपके जहां आपको जलाएंगे मैं उसी भूमि तक मैं आपके साथ निभा सकूंगी, उसके बाद मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये जिंदगी जीनी है। फिर वो तीसरी बीबी के साथ को पूछता है, तीसरी बीबी को कि चलोगे क्या मेरे साथ? तो तीसरी बीबी तो वो भी साफ मना, बिल्कुल साफ मना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो इधर ही रहना है, मुझे तो जीना है जिंदगी। तो उसने तो मतलब 3 ने मना कर दिया, तो चौथे को तो उसने पूछा ही नहीं, जो उसकी पहली बीबी और पहली बीबी से उतना प्यार भी नहीं करता था, तो उसने पहली बीबी को पूछा भी नहीं। और उसको पता था कि तीनों ने मना कर दिया तो पहली बीबी भी मना कर देगी। पर यही कहते हुए जब वो लास्ट स्टेज पे था तो पहली बीबी उसके पास आती है। पहली बीबी उसके पास आके उसकी पहली वाली वाइफ उसको यही कहती है कि मैं चलूंगी आपके साथ, और कोई नहीं जाएगा पर मैं चलूंगी आपके साथ, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो ये जो 4 बीबियां हैं हम सबके पास ये 4 बीबियां हैं। ऑल ऑफ अस वी हैव दीज 4 वाइव्स। ये क्या है, व्हाट आर दीज 4 वाइव्स? पहली जो बीबी इट इज आवर सोल, इट इज आवर ओन सोल। सोल को बिंदु जी आप क्या चित्त कहेंगे बिंदु जी? आत्मा। आत्मा आत्मा, अच्छा ठीक है, ओके आत्मा। तो पहली ये जो बीबी है ये हमारी आत्मा है। दूसरा जो दूसरा है हमारा फैमिली, हमारे भाई बहन माता पिता सब कुछ। तो ये जो दूसरा फैमिली है हमारे साथ सिर्फ हमको अग्नि लगाने तक उधर तक ही जा सकते हैं, हमारे साथ नहीं जा सकते। जो तीसरी जो हमारी जो वाइफ है, जो वाइफ है लोगों की, वो तीसरी वाइफ है हमारा पोजेशन, घर बार गाड़ी ऐश, ये जो सब कुछ है, दीज आर ऑल आवर पोजेशंस। ये पोजेशंस हमारे साथ कभी नहीं जाएगी, हम इसे यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। एंड जो चौथा जो वाइफ है, शी इज द बॉडी, शी इज द होल बॉडी। हम कितना टाइम हम बॉडी को ही, वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम जस्ट विद आवर बॉडी, कि ये बॉडी को हम कैसे रखेंगे, बॉडी को कैसे ऐश दिलाएंगे, बॉडी को कैसे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, बॉडी को कैसे खुश रखेंगे। पर कोई मन, ये जो आत्मा है, कोई आत्मा को खुश करने वाली बात नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। पर ये आत्मा ही है जो हमारे साथ हर जगह जाती है, और ये सब बाकी हमारे साथ नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है। तो यही है कि सबके पास 4 वाइव्स है। ये जो 4 वाइव्स जो है, हमें इसको बैलेंस करके चलना चाहिए और आत्मा ही हमारे साथ जाती है। सो दिस वाज टुडेज स्टोरी।
और आज का जो हेल्थ टिप है, एक हेल्थ टिप के जगह पे आज हम स्वर्गीय अटल जी वाजपेयी को हम याद करेंगे. ही वॉज अ वेरी 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 एमिनेंट लीडर एंड वो कविता बहुत अच्छे लिखते थे और उनका एक कविता मैं पढ़ के सुनाऊंगी. और ये कविता इज अ हेल्थ टिप इटसेल्फ. और उनके कविता का शीर्षक है कैसा हो घर का वास्तु. कविता का शीर्षक है कैसा हो घर का वास्तु. तो वो लिखते अपने कविता में, घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना. सूरज कितना भी दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना. कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना. हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना. अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना. हमें पड़ोसी से भी आजकल उनका भी दरवाजा नहीं खोलना है, उनके साथ बातचीत नहीं करना है. तो अटल जी बहुत अच्छे से कहते हैं कि अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना. भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना. हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना. कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना. हो सके तो एक छोटा सा पेज भी उड़ाना. घर के सामने रखना एक पेड़. ये मैं फिर से दोहराऊंगी, लव फॉर एनवायरमेंट. घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना. घर चाहे कैसा भी हो घर में एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना. चाहे जिधर भी गुजरिए मीठी सी हलचल मजा दीजिए सबको. उम्र का हर एक दौर मजेदार हो, आपकी उम्र का मजा लीजिए. जिंदा दिली रखिए जनाब, जिंदा दिली रखिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी. जिंदा दिली रखिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी. वक्त तो बीत ही रहा है उम्र की ऐसी की तैसी. है ना. तो ये बहुत अच्छा. सो दिस इज अ हेल्थ टिप के सूर्य हो, चहकते हुए पक्षी हो, आसमान हो, क्लियर आसमान हो, ये सब अच्छे पड़ोसी हो, अच्छे लोग हो आपके आजू बाजू. और क्या चाहिए हमको, बस आवर लाइफ इज डन. सो दिस वाज द हेल्थ टिप टुडे फ्रॉम अटल जी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल जी वाजपेयी. थैंक यू वेरी मच ऑल द मेंबर्स ऑफ JLC. थैंक यू मोदी जी, थैंक यू बिंदु जी. और आप सबका मन की बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है. जो मैं करती हूँ मैं बिल्कुल निस्वार्थ करती हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ करती हूँ. और जब निस्वार्थ कोई कुछ करता है तो अभी मुझे समझ में आता है कि उसका मजा कितना आता है जब लोग निस्वार्थ कोई कुछ करता है. आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्लेटफॉर्म वेरी मच मोदी जी एंड बिंदु जी. एंड लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. साइनिंग ऑफ. Thank you, man. Thank you very much.